क्लास तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो इफ एल्स का है। आज का टॉपिक क्या है? इफ एल्स है। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेक करने के आधार पर ये कंट्रोल करता है किसके? प्रोग्राम के फ्लो के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को। इफ कंडीशन इज ट्रू, the block of code is executed, otherwise skipped. In C language, there are two types of conditional statement. These are if-else statement and switch statement. तो सबसे पहला चीज आता है कि if-else statement। तो कहता है it is used to perform task passed on the basis of condition, but finally it needs true or false value for execution control. C provides multiple keywords to handle if-else. We can use if-else in multiple फॉर्मेट। दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्रांचिंग स्टेटमेंट। इसको हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इफ एल्स को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सिर्फ इफ का इस्तेमाल हो सकता है, इफ के साथ एल्स का इस्तेमाल हो सकता है, या आप इफ एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले सिर्फ इफ पे बात करेंगे। तो कहता है इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ऑन ट्रू कंडीशन ओनली। दिस ब्लॉक इज क्रिएटेड यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स। ये जो इफ यूज करोगे तो उसके लिए सिंटैक्स का ये फॉलोइंग सिंटैक्स यूज होता है, इफ और दिस। ठीक है। उसके बाद कहता है वेयर एक्सप्रेशन वैल्यू इज ट्रू देन एग्जीक्यूट कंट्रोल इंटर्ड इनसाइड द ब्लॉक, अदरवाइज स्किप द होल ब्लॉक। फ्लो चार्ट इसका कुछ इस तरह से बनता है। ध्यान रखिएगा, फ्लो चार्ट भी ध्यान में रखिएगा। बाद में जब हम फ्लो चार्ट के चैप्टर पे आएंगे तो फिर इसको तो क्लियर बेहतर तरीके से करेंगे, लेकिन यहां से ध्यान देखो। यहां से प्रोग्राम चालू हुआ, इफ लगा तो ये कंडीशन वाला ब्लॉक होता है। ये जो देखते हो ना, इसको डायमंड शेप जो कहते हो, इसको बोलते हैं कंडीशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ कंडीशन चेकिंग हो रहा है, मतलब इफ हो रहा है। अगर ट्रू तो नीचे घुसेगा, अगर ट्रू नहीं तो ये बगल से बाईपास हो जाएगा। ये इसका तुम्हारा पूरा सिनेरियो है। अब छोड़ो ये सब को, अब हम आते हैं बोर्ड पे, इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ऑन बोर्ड प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आइए हम लोग इसको ऑन बोर्ड करते हैं। दिखाई देना चाहिए। देखो सिर्फ इफ की बात करते हैं, तो इफ को जो यूज करोगे उसके लिए कीवर्ड है इफ, ऑलवेज स्मॉल में लिखा जाएगा, और यहां पर होता है आर्गुमेंट। यहाँ पे क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। इसको आप लोग एंगुलर ब्रैकेट में दे सकते हो। करली खोलो और करली बंद करो। ठीक है, दिखाई दे रहा है? लाइट कुछ ज्यादा पावर है। लाइट अगर ऑफ कर देंगे तो और दिक्कत होगा। चलो, थोड़ा तो लग रहा है कम है। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा इफ, आर्गुमेंट, और यहां पर तुम्हारा ब्लॉक ऑफ इफ। ये है ब्लॉक ऑफ ध्यान देने की बात है कि आप इसको जब भी यूज करोगे तो इफ, ये है सबसे मेन रूट है। ये अभी भी कभी भी करेगा तो क्या करेगा? ब्लॉक क्रिएट करेगा। मतलब कर्ली खोलो और कर्ली बंद करो। कर्ली खोलने और बंद करने के बीच में ये आर्गुमेंट वैल्यू है, और ये आर्गुमेंट जो वैल्यू है वो सिर्फ दो वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। आइदर जीरो आइदर वन, ट्रू और फॉल्स। एक्सेप्ट ट्रू और फॉल्स, इसको दो ही वैल्यू चाहिए, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू तो इसके अंदर वाली बातें एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स तो इसके अंदर की बातें एग्जीक्यूट नहीं होगी। बस इतनी सी बात है। तो हो गया ना हमारा फ्लो कंट्रोल। जो नॉर्मल फ्लो होता है वो इसको भी पढ़ता है, इसको भी पढ़ता है, इसको भी पढ़ता है, लेकिन हम जब कंडीशन की बात करेंगे तो ये इसको पढ़ने के बाद अगर ये ट्रू है तो इसको पढ़ेगा, और अगर ये फॉल्स है तो इसको स्किप कर देगा। तो क्या कहता है? इफ एक्सेप्ट आर्गुमेंट, if accept a argument, if it is true, then execute complete if block, otherwise skip the complete block. So control just transfer from the if to end of if का जो एंड होगा वहां पे चला जाता है ऐसा कंट्रोल एक बार में।
अब कंडीशन चेकिंग की बात करेंगे तो जब हमने जो सारा चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट चीज हमारा कंडीशन ही आता है। अभी तक नॉर्मल प्रोग्राम हम लोग बना सकते थे, जोड़े घटाए गुना किए भागा किए, जो नॉर्मल प्रोग्राम था वो बना लिए। लेकिन अब सिनेरियो बच्चे कुछ ऐसा आता है कि सिनेरियो क्या है कि सिनेरियो मेरा बड़ा सिंपल है कि अगर कोई तुमको बोले कि कोई नंबर है वो ऑड है या इवन है तो प्रोग्राम कैसे बनेगा। अगर नंबर तो तुमको बोलना है कि वो ऑड है या इवन है तो प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो कहता है कि अगर हम void main से प्रोग्राम चालू करते हैं, void main, ठीक है, हम एक बना लेते हैं int टैग का a, और मान लो कि a बराबर दे देते हैं 10। a बराबर क्या दे देते हैं 10 दे देते हैं। a दिया और a बराबर कितना कर लिए हम लोग 10 कर लिए, a और a इक्वल टू 10। अब बात हम करें अगर आगे इस चीज की बात करें कि a इक्वल टू 10 जब हो गया, कहता है कि ये ऑड है कि इवन है। तो ऑड और इवन होने का शर्त क्या है बच्चे लोग कि हम लोग क्या करते हैं, ऑड और इवन को शर्त कैसे चेक करते हैं कि ऑड और इवन कि कोई नंबर ऑड होगा अगर उसको तुम 2 से भागा दे देते हो और शेष कितना बचता है, 0 बचा तो इवन, 0 नहीं है तो ऑड। तो इन चीजों को आपको सी में एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तो फाइनली कंक्लूड होकर एक वैल्यू निकालेगा। तो हम क्या करते हैं कि a को भागा 2 लेकिन मॉडुलस चाहिए, तो a/2, तो ये फाइनल वैल्यू क्या देगा, अगर 2 से भागा दोगे तो ये रिटर्न करेगा 0। तो हम क्या लिखते हैं कि अगर ये बराबर बराबर हो जाए 0 के, और इसको लिख देते हैं इफ के अंदर, ठीक है, करली ओपन, और यहां पे लिख देते हैं प्रिंट f %d इज इवन, %d इज इवन, यहां a का वैल्यू छाप देते हैं। अब देखो मुद्दा क्या है कि अगर a बराबर 10 दिए तो क्या करेगा a%2, तो सबसे पहले अपने आप को ये कंक्लूड करेगा a%2 का रिजल्ट कितना आ रहा है, a%2 का रिजल्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो फाइनल उसके बाद क्या बच रहा है 0 = 0, 0 = 0, हाँ जी, फाइनली क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है। तो जब ट्रू आ रहा है तो इफ को क्या मिला, फाइनली वैल्यू क्या मिला, इसको ट्रू मिला। जब ट्रू मिला तो क्या बोला हमने तुम्हें कि इफ को अगर ट्रू मिलेगा तो वो इसके अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए घुसेगा। तो हमने इसके अंदर क्या लिख दिया, जो मैंने मैसेज दिया है कि अगर 2 से भागा लगा तो %d इज इवन नंबर, a इज इवन। क्लियर, बातें समझ में आई कि अगर हम इसको बोले कि ये क्या है, %d इज इवन नंबर, ये हो गया मेरा इवन नंबर का प्रोग्राम। % d इज इवन। सेम इसी तरीके से बात करेंगे कि अगर हम इफ से ही सिर्फ बनाना चाहें, क्या सर, अगर हम बोले कि % d इज इवन तो ये तो हो गया, लेकिन अगर हम बोले कि ये इवन नहीं हो ऑड हो तो इसके लिए क्या कंडीशन लिखोगे, इफ a%2 और ये बराबर ना होने के बजाय क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, देन क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो क्या देखें हम, देखो अगर इसमें हम 10 दिए हैं, 10 के जगह पे 11 दे दिए, अब देखो a को भागा दिए 2 से तो शेष कितना बच गया a। फाइनल स्टेटमेंट क्या आ रहा है, a नॉट इक्वल टू 0, a1 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से क्या आ गया, ये फॉल्स आ गया, ये 1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ट्रू। तो फाइनली हमने मैसेज क्या दे दिया, इज ऑड नंबर। तो बात है बच्चे, इफ में हमें वो एक्सप्रेशन देना है जिसके आधार पर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, ये आपको ध्यान देने की बात है। तो एक्सप्रेशन ये लिखना सीख जाओ, इफ आपका कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इफ को खाली क्या चाहिए, ट्रू और फॉल्स वैल्यू चाहिए, और वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू आप जनरेट करोगे किससे, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू आप जनरेट करोगे किससे, एक एक्सप्रेशन से। तो एक्सप्रेशन तो आपको सोचना पड़ेगा, जैसे ऑड और इवन का हमने सोच लिया कि 2 से मॉडुलस के जरिए उसका हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो इवन और नहीं तो ऑड। क्लियर, इस पूरे प्रोग्राम को बनाते, अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को बनाने की बात करेंगे तो इस प्रोग्राम को हम आपको यहाँ बना के दिखाते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को बनाना चाहोगे तो ये प्रोग्राम ऐसे बनेगी आपकी, अगर इस पूरे प्रोग्राम को आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि क्या करते हैं हम, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, void main int टैब का मैंने एक बना लिया a, printf enter 2 number to check order even, scanf से मैंने वैल्यू ले लिया, इंटर नंबर ले लिया। अब कहता क्या हूं, इसको मैं इफ लिखना है, क्या लिखना है, इफ लिखना है, तो इफ ऐसे लिखोगे, इफ जो मैंने भी बताया
अगर a%2 बराबर बराबर हो जाए किसके, 0 के, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, करली खोला करली बंद किया, इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंट है परसेंट d is odd number, सॉरी इवन नंबर, इज EVEN इवन नंबर। क्लियर? वैल्यू किससे ले लेना भाई, ए से ले लेना। ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ इवन निकाल के देगा। लेकिन अगर इसी जगह पे आपको ऑड भी चेक करके दिखाना हो तो ऑड भी चेक करना हो तो आप फिर से एक इफ लगा लो। कोई मल्टीपल इफ लगाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप मल्टीपल इफ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेकिन इस बार क्या होगा कि अगर ये बराबर 0 ना हो, ये बराबर 0 हुआ तो इवन है, लेकिन अगर ये बराबर 0 ना हो तो हम कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे, हम लगाएंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू अगर 0 के बराबर नहीं आता है इसका रिजल्ट, तो ये क्या होगा, ये एक इवन नंबर नहीं ऑड नंबर होगा। अगर 0 के बराबर है तब तो इवन, और 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, ODD ऑड नंबर। क्लियर? अच्छा समझ में आ गई आपको? ये हमने देख लिया कि ऑड और इवन नंबर का कहानी। अगर इसी तरीके से अब हम करें, एक बार इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखना चाहोगे? अगर तुम इस प्रोग्राम को ड्राई रन करना चाहते हो तो ड्राई रन करोगे तो क्या होगा, अगर आप इसको ड्राई रन करोगे तो प्रोग्राम आपको मैंने लिख दिया है, आप उस प्रोग्राम को लिख लो। सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करना सीखते हैं, हम चालू करते हैं शुरू से। तो शुरू में आपने क्या देखा, सबसे पहला लाइन जो था कोड का वो क्या था, वर्डमेन से आया, नीचे एक बनाया वेरिएबल जो क्या था, ए था। एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, ए है। एक वेरिएबल हमने बनाया ए। उसके बाद क्या पढ़ता है, प्रिंटफ इंटर नंबर। तो आउटपुट जो स्क्रीन बनेगा तुम्हारा वो क्या लिखेगा, इंटर नंबर टू चेक ऑड इवन। मान लो मैंने 10 देकर इंटर किया तो ये 10 किस में चला जाएगा, इस वेरिएबल में 10 में चला गया। उसके बाद स्कैनफ का काम खत्म, उसके बाद इफ अपना काम चालू करेगा। इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, a%2, तो a%2 मतलब 10 भागा 2 शेष कितना आया, 0। तो 0 बराबर है 0 के, तो वैल्यू कितना आ रहा है, 0 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू देगा। तो जब ये ट्रू देगा तो उसके अंदर घुसेगा। तो इफ में क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है % इज इवन नंबर। तो वैल्यू कितना देगा तुमको, 10 इज इवन नंबर। पहला चीज तो ये हो गया। सेकेंड सिनेरियो, अगर तुम इसको दोबारा रन करवाते हो और वैल्यू उसमें 10 ना दे करके तुम 11 देते हो, क्या देते हो, 10 ना दे करके 11 देते हो। आप कोई भी वैल्यू दो, मैं सपोज करता हूं 11, तो 11 किस में जाएगा, ए में जाएगा। ए में कितना जाएगा, 11। तब देखो पहला इफ क्या पढ़ेगा, पहला इफ पढ़ेगा कि a%2, तो a%2 अब कितना रिटर्न होगा, ए। तो ए बराबर बराबर 0 है, तो पहला ए तुम अपने कॉपी में देखना उस प्रोग्राम को लिख के कि पहला ए 1 बराबर बराबर 0, तो फॉल्स हो गया। ये क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। तो जब फॉल्स रिटर्न कर दिया तो इस इफ में तो घुसेगा नहीं, तो इस इफ में नहीं घुसेगा तो इफ से जस्ट बाहर चला जाएगा। लेकिन जस्ट बाहर मैंने एक और इफ लिख रखा है। उस इफ का कंडीशन क्या लिखे हैं हम लोग, एक्सप्रेशन क्या लिखे हैं उस एक्सप्रेशन में लिखे हैं कि वैल्यू तो वही है कि a%2, तो a%2 आएगा कितना, 1 आएगा। क्या, नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या देगा, ट्रू की फॉल्स। 1 0 के बराबर नहीं है तो क्या देगा, ट्रू देगा। तो सेकेंड को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ट्रू मिलेगा, इसका मतलब हमने क्या बोला कि जो जिसके शेष 0 नहीं बच रहे हैं वो क्या है, एक ऑड नंबर है। तो फाइनली इवन के जगह पर जो आउटपुट देगा आपको वो क्या देगा, ऑड देगा। तो आपने देखा कि आपने 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन एक प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एक प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा इन केस ऑफ ऑड और इवन। तो ये जो कंडीशन है वो हमारा होता है बच्चे लोग, एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। इफ सिर्फ एक काम करता है कि उसमें अगर कंडीशन आप ट्रू कर दोगे तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो ट्रू नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट इफ। ये सिर्फ इफ के बारे में है। आप कई इफ इस्तेमाल एक साथ कर सकते हो प्रोग्राम में, इफ को इफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ये कोई रोक टोक नहीं है कि कहां इस्तेमाल होगा, समझे। जहां मन प्रोग्राम को फंक्शन के अंदर इफ कभी भी आप लगा सकते हो, ये बात ध्यान देने की बात है। आउटसाइड द, नॉट आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के इनसाइड द फंक्शन आप कभी भी इफ का इस्तेमाल कर सकते हो, कितना भी इफ का इस्तेमाल कर सकते हो। इफ को इफ के साथ लगा दोगे तो उसका एक वर्ड यूज होने लगता है, नेस्टेड इफ। व्हेन इफ इनसाइड इफ देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। अदरवाइज इफ आप मल्टीपल टाइम लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए। तो ये था मेरा पहला सिनेरियो, इतना ही काफी है समझने के लिए। अब बात बचती है एक्सप्रेशन को आपको क्वेश्चन के साथ क्लियर करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका जो है स्ट्रांग हो जाएगा।
बस एक्सप्रेशन लिखना सीखना पड़ेगा। एक्सप्रेशन लिखना सीख जाओ एक बार, तो उसके बाद आपका जो है वो फुल स्पीड में कंट्रोल हो जाएगा इफ। और एक चीज ध्यान रखना कि इफ कंट्रोल हो गया तो प्रोग्रामिंग का आज तक का सारा चैप्टर के साथ अगर इफ कंप्लीट हो जाता है आपका, तो आप समझ लो कि 50% आपके कंट्रोल में आ चुका है। तो इसीलिए इफ वाली जितनी प्रोग्राम है वो आपको ध्यान से करनी है। जैसे कि मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं कि उसको एक एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, वो देख लेते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है बच्चे, प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको उस पर कंट्रोल हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंट्रोल नहीं होगा। आप काम करो, फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर, और टू नंबर मैक्सिमम के बीच में आप लिख दो ग्रेटर बिटवीन टू नंबर, ग्रेटर बिटवीन टू नंबर। राइट प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर बिटवीन टू नंबर। मान लो कि एक नंबर ए में है, दूसरा नंबर बी में है। मान लेते हैं हम लोग एक नंबर ए में है, दूसरा नंबर बी में है। तो ए और बी, तो दो वेरिएबल लेके चलेंगे हम लोग। कितना वेरिएबल लेके चलेंगे? दो वेरिएबल लेके चलेंगे हम लोग। कितना वेरिएबल लेके चलते हैं? मान के चलते हैं कि हम लोग दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं। तो दो वेरिएबल लेके चलोगे तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमने दो वेरिएबल बनाया। कितने वेरिएबल बनाए? दो वेरिएबल बनाए। एक मान लो कि इंट टाइप का ए बना लिया, दूसरा इंट टाइप का बी बना लिया। इंट टाइप का ए बना लिया, इंट टाइप का बी बना लिया। तो दो वेरिएबल बना लिया, एक बन गया ए और दूसरा बन गया बी। अब उसी तरह से ए में स्कैनफ करके वैल्यू डाल लो, मान करके डाल लो, स्टैटिक इनिशियलाइज करके डाल लो। जैसे कि मान लो हम यही कर देते हैं ए बराबर 10 और बी बराबर 20। अब बोलता है इस दोनों में बड़ा कौन है? क्या बोला? बड़ा कौन है? तो क्या कहेंगे? इफ अगर ए बड़ा है बी से, अगर ये शर्त ट्रू दे रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो मैसेज क्या दोगे? तो मैसेज क्या दोगे? परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी। कौन बड़ा है? ए बड़ा है, तो ए बड़ा है बी से। तो क्या छापेगा? 10 बड़ा है बी से, लेकिन यहां तो ये फलन ट्रू हो नहीं रहा है, यहां तो ये ट्रू नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं देगा। तो फिर दूसरा इफ लिखो, इफ बी ग्रेटर देन ए। तो फिर क्या छापना? प्रिंट एफ में परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी। इस बार वैल्यू कहां से? पहला वैल्यू बी से, दूसरा वैल्यू ए से। ये दो इफ हो गया, बात समझे? तो अब पहला शर्त कि इसमें तो घुसा नहीं, क्योंकि ए बड़ा है बी से, तो गलत हो गया। गलत हो गया तो इस इफ में तो घुसेगा नहीं, तो इफ से बाहर। तो फिर इसको चेक किया, बी बड़ा है ए से, हाँ भैया बड़ा है, तो जब बड़ा है तो घुस जाओ, तो छाप दो। क्लियर? अगर इसी के शर्त पर अगर इसको अब 100 कर दो, ए को 100 कर दिए, तब क्या देखेगा? ए बड़ा है बी से, तो यही ट्रू, तो क्या छापेगा? 100 बड़ा है किससे? 20 से। यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। फिर इस पे आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बताएगा? बी बड़ा है ऐसे ही, तो फॉल्स हो गया, तो इसमें तो घुसेगा नहीं। एक और सिनेरियो आता है, तब बताओ कि क्या करेगा। इस जगह पे अगर हम कर दें कि 20, ए में भी 20 और बी में भी 20, तो देखो ए बड़ा है बी से, फॉल्स, तो फॉल्स, तो इसमें घुसेगा नहीं। तो इस इफ पे आएगा, इस इफ पे क्या पड़ता है? बी बड़ा है ऐसे, फॉल्स, क्योंकि तो बी अभी भी नहीं है, तो मतलब दोनों फॉल्स। तो एक और सिनेरियो हो सकता है, तो वो सिनेरियो भी आप लिख लो। तो वो सिनेरियो लिखने के लिए फिर से एक इफ लिख दो। क्या? ना बड़ा है ना बराबर है, तो इसका मतलब बराबर होगा। ना बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब ए बराबर बराबर बी। और अगर बराबर है तो प्रिंट एफ में क्या लिखो? परसेंट डी इज इक्वल्स टू परसेंट डी। वैल्यू किससे? ए से कोमा बी से। तो ये क्या छाप देगा? तो तीसरा कंडीशन ये हो गया। तो मतलब हम 3 इफ लिख लिए। अब तुम कुछ भी नंबर दो तो तुमको बता देगा। अगर बड़ा ये तो ये बताएगा, अगर बड़ा ये तो ये बताएगा, अगर दोनों बराबर तो ये वाला इफ बताएगा। लेकिन देखना, 3 में से कोई एक ही, यहां पर हमने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, उस 3 में से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट करेगा। चलो इसको हम बना के दिखा देते हैं एक बार। लेकिन ड्राई रन करना जरूरी है, प्रोग्राम बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ड्राई रन करना सीखो। तो चलो हम बना देते हैं। 2 नंबर को बड़ा और छोटा को चेक करना था, तो हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट टाइप का ए कोमा बी। ठीक है, CLR SCR क्लियर स्क्रीन लगा दिया, PRINT प्रिंट एफ। मैं मांग लेता हूं नंबर, ENTER इंटर,
फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, कहां ले जाओ, स्कैन एफ परसेंट डी वैल्यू ले जाओ किसमें, एम्परसेंट ए में, ठीक है। फिर से इंटर सेकेंड नंबर, इस बार क्या बोलता हूं मैं, इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, वो किस में चले जाओ, डी में चले जाओ। तो दो वैल्यू मांग लिया मैंने। अब मांगने के बाद मेरे को चेक करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, शर्त लगाएंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, तो क्या प्रिंट कर देना, तो करली खोल के बंद करना, अभी आदत डाल लो। वैसे एक लाइन के कोड के लिए करली खोलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप अच्छा रहेगा कि लिखने की आदत डालो। प्रिंट एफ, मैं क्या बता देता हूं कि परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी। पहला वैल्यू किससे, ए से, या दूसरा वैल्यू किससे, बी से। क्लियर। अब इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ए अगर बड़ा होगा बी से तो ये वाला काम, और दूसरा फिर से चेक करो कि अगर बी बड़ा हो ए से, अगर बी बड़ा हो ए से, तो क्या लिखो, परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे, बी बड़ा है किससे, बी पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू ए। क्लियर। और लास्ट में फिर से एक बार लिख सकते हो, लास्ट वाला क्या होगा कि अगर दोनों में से कोई बराबर नहीं है तो बराबर वाला चेक कर लो। तो परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी, इस बार क्या मैसेज दे देंगे, EQALS। देखो हो गया। अब तीन में से कोई एक ही एग्जीक्यूट करना है। इस सिनेरियो में, इस प्रोग्राम में, जब मेरे पास दो नंबर है और मैं रिलेशनशिप चेक कर रहा हूं बिटवीन टू नंबर, तो हम यहां पे मैसेज दे दें, PRINT प्रिंट एफ प्रोग्राम टू चेक रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर, स्लैश एन लगा दो, एप्रोप्रिएट मैसेज आ जाएगा। अब रन करवाओ। देखो, प्रोग्राम टू चेक रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर, मतलब दो नंबर के बीच में रिश्ता निकालने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है यूजिंग ओनली इफ। यहाँ पे सिर्फ हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, इफ का, और किसी का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो पहला नंबर हमने दिया 10 और दूसरा नंबर हमने दिया 20, तो क्या बताएगा, 20 इज ग्रेटर देन 10। तो क्या बताया, 20 इज ग्रेटर देन 10। फिर से रन करवाओ, कंट्रोल F9। इस बार मैंने दिया क्या, 20 और दूसरा नंबर क्या दे दिया, 10। क्या बताया फिर से, 20 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। फिर से रन करवाओ। अब हम क्या देते हैं, 20 और फिर से दूसरा नंबर 20। देखो क्या बताया, 20 इज इक्वल टू 20। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान से इसको ड्राई रन करने की कोशिश करो। तो मैंने क्या बता दिया आपको, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर मैंने चेक करके आपको बता दिया। क्लियर, इतना हो गया। तो इतना होने के बाद आप इस पर ध्यान से इसको सोचिए। जो सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, वो ध्यान से एक बार बोर्ड पे मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, आप उसको करो। कल हम फिर उस प्रोग्राम्स को बना देंगे, ठीक है। इफ की थ्योरी हो जानी चाहिए क्लियर, थ्योरी ऑफ इफ and after that write all these program, write C program to find greater between two number। उसके बाद कहता है write a C program to find maximum between three number। तीन नंबर लेना है, उसमें से सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर कौन है वो निकालो, ठीक है। उसके बाद कहता है write a C program to check whether a number is negative, positive और जीरो। तो निगेटिव नंबर कब होगा बाबू, निगेटिव नंबर होने का शर्त कि अगर नंबर जीरो से छोटा है तो निगेटिव है, अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, अगर नंबर जीरो के बराबर है तो वो जीरो है। तीनों में से कोई भी हो तो पता चल सकते हो आप। अब हम लोग बचपन में कुछ चीजें पढ़े थे, उन चीजों पे आ जाते हैं। तुमको अगर तुमको कोई बताए कि भैया, हम लोग पढ़ते थे ना भाज्यता का नियम, कि कोई बताओ तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। 9999 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, कोई नंबर 100 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बनाने हैं वैसे, ठीक है। राइट हम लिख देते हैं, राइट प्रोग्राम, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, वो देखो
राइट ए प्रोग्राम को आप डब्ल्यू पे लिख सकते हो, राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज डिविजुअल बाय, अलग अलग प्रोग्राम बनाना, टू के लिए अलग, ठीक है। फिर इसी को रिपीट करोगे किसके साथ, 3, फिर इसी को रिपीट करोगे किसके साथ, अलग अलग बनेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना चीज करके देख लेना। आपको बनाना है नंबर 2 से डिविजुअल है या नहीं, पहला प्रोग्राम बनाओगे नंबर इज डिविजुअल बाय 2 और नॉट, उसके बाद बनाओगे नंबर इज डिविजुअल बाय 3 और नॉट, उसके बाद बनाओगे नंबर इज डिविजुअल बाय 4 और नॉट, उसके बाद बनाओगे नंबर इज डिविजुअल बाय 5 और नॉट, उसके बाद बनाओगे नंबर इज डिविजुअल बाय 8 और नॉट, उसके बाद बनाओगे नंबर इज डिविजुअल बाय 9 और नॉट, और उसके बाद बनाओगे नंबर इज डिविजुअल बाय 10 और नॉट। एक हम बना दें, तो अगर हमको कहोगे एक बनाने के लिए, तो चलो हम बना देते हैं तुम्हारा इस प्रोग्राम को हम बना दें, क्या करता है, यहां देखो नंबर इज डिविजुअल बाय 2 और नॉट, कोई नंबर डिविजुअल है 2 से या नहीं वो बनाना है हमको, तो हम बना देते हैं यहाँ वॉइड मेन से, वॉइड में, ठीक है। एक बना लिया इस टाइप का नम, मैसेज दे देता हूं प्रिंट एफ इंटर नंबर टू चेक नंबर इज डिविजुअल बाय 2 और नॉट, ठीक है। मैसेज मिल गया, तो अब स्कैनएफ का इस्तेमाल करके स्कैनएफ वैल्यू लेके जाना है %d, किसमें लेके जाना है, %num में, चला गया नम में। अब कहता है कि डिविजुअल बाय कितना, 2 और नॉट, तो क्या चेक करेंगे, इफ num %2 बराबर बराबर 0, इसका मतलब printf %d is डिविजुअल बाय 2, ठीक है। % इज डिविजुअल बाय 2, पहला वैल्यू किससे ले आते हैं हम लोग, नम से ले आते हैं। लेकिन अगला शर्त क्या है कि भैया अगर इंडिविजुअल ना हुआ तो फिर से चेक करो, नम %2 नॉट इक्वल्स टू 0, तब क्या लिखोगे, प्रिंटफ %d इज नॉट डिविजुअल बाय 2, वैल्यू ले आओ किससे, नम से। इफ का करली चाहो खोलना तो खोलो, नहीं चाहो तो मत चाहो खोलो, ये तुम पे डिपेंड करता है। एक लाइन का स्टेटमेंट है तो इसलिए उसमें करली खोलने की जरूरत नहीं है, गेट ch लगाया, प्रोग्राम खत्म। लेकिन तुम सारे प्रोग्राम को बनाओगे, हमने 2 के लिए बनाया है, आप कॉपी पे उसको 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 100 के लिए, 10 के लिए बनाओगे, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, अगर नहीं तो ये वाला मैं तुमको फिर से बना के दिखा देता हूं, फिर से देख लो, हो सकता है स्क्रीन देखने में दिक्कत हो रहा हो तो देख लो। क्या बोला मैंने, राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज डिविजुअल बाय 2 और नॉट, नंबर इज डिविजुअल बाय 2 और नॉट, ठीक है। तो मैंने बोला इंटर फर्स्ट नंबर, क्यों बोलूं इंटर फर्स्ट नंबर, सिर्फ एक ही नंबर ना मांगना है मेरे को, तो इंटर नंबर ये में चले जाओ, ठीक है। मैंने एक नंबर बना लिया, जिसको नम ही डिक्लेयर कर लो, नम %d वैल्यू का इसमें चला गया, नम में अब इसको 2 से चेक करना है, तो क्या कहेंगे, इफ
नम परसेंट, क्योंकि शेष देखना है हमको, परसेंट टू। अगर ये बराबर बराबर हो जाए 0 के, तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है print परसेंट डी इंडिविजुअल बाय 2। वैल्यू लाइए कहां से, नम से। ठीक है, अगला इसमें क्या लिखें, इफ इस बार क्या, नॉट इक्वल्स टू 0, तो इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, आप इसको रन करवा दीजिए। या तो डिविजुअल होगा या तो नहीं होगा। डिविजुअल हुआ तो बराबर बराबर 0 आएगा, नहीं डिविजुअल हुआ तो ये वाला ट्रू होगा, या तो ये ट्रू या तो ये ट्रू। कंट्रोल F9। तो मैंने नंबर दे दिया 13 इज नॉट डिविजुअल बाय 2। ठीक है, कंट्रोल F9। इस बार मैंने नंबर दिया 12, तो 12 इज डिविजुअल बाय 2। क्लियर। इसी तरीके से आप सारा बनाओगे, 10 तक कम से कम बना के मेरे को सेंड करो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। ये इफ की क्लास काफी लंबी होने वाली है, ऑलमोस्ट 15-20 क्लास लगेगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सारा प्रोग्राम हम दिखाए हैं वो ऑलरेडी व्हाट्सएप पर है, आप वो सारे प्रोग्राम को बनाने का कोशिश करोगे, लेकिन पहले इसको करने के बाद इस जो 5 प्रोग्राम मैंने दिया है वो अभी जो बोला हूं, आप वीडियो को गए पीछे जाओ करो, और उसके बाद देख करके मेरे को ये प्रोग्राम कम से कम पहले बना के दोगे, फिर परसों के क्लास में कुछ और करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बार कोशिश करो, लिखो व्हाट डू यू मीन बाय इफ खुद से।